आदित्य और अमित अभी भी ट्विंकल को उसी तरीके से देख रहे थे और उनकी आंखों में चमक थी। ट्विंकल उन दोनों को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी। आदित्य ने फिर ट्विंकल से नजरें हटाकर एक बार अमित की ओर देखा। तब उसे दिखा कि अमित ने अचानक से अपनी नजरें उससे हटा ली हैं और वो कहीं और ही देख रहा है। आदित्य को अमित का ये बिहेवियर समझ नहीं आया और वो कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगा। तब ट्विंकल ने एक बार फिर से आदित्य से पूछा, आदित्य यहाँ चल क्या रहा है? आदित्य ने ट्विंकल की ओर देखा और फिर कहा, ट्विंकल एक्चुअली हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो क्या? नहीं ट्विंकल, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, तुम अपने काम पर वापस जा सकती हो, अमित ने एकदम से कहा और आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। उसने देखा कि अमित के चेहरे पर हल्की सी चिंता दिख रही है और उसकी टोन में भी अब वो एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले था। वो इस बात को समझ पाता इससे पहले ही ट्विंकल ने कहा, ओके गाइस, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं अभी के लिए चली जाती हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी प्लीज लेट मी नो। इतना कहकर ट्विंकल वहां से चली गई और आदित्य उसे जाते हुए देख ये सोचने लगा कि जब ट्विंकल उसकी आंखों के सामने आई थी तब उसे एकदम से ये लगा था कि जैसे उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन अब उसे यहाँ से जाता हुआ देख उसके अंदर की सारी एनर्जी जैसे गायब सी हो गई। उसने फिर पलटकर अमित की ओर देखा। अमित अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और वो ट्विंकल की तरफ ही देख रहा था। आदित्य को उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो ट्विंकल को इस सबसे दूर रखना चाहता है। उसने उससे पूछा, अमित क्या हो गया भाई? तूने अचानक से ट्विंकल को ये क्यों बोल दिया कि हमें उससे कोई काम नहीं है? और तू चिंता में क्यों दिख रहा है? कुछ हुआ है क्या? आदित्य, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी लड़की को अपने काम के लिए चूज करने से पहले उससे पूछना चाहिए कि वो हमारी मदद करेगी या नहीं। अरे पर यही बात तो हमें ट्विंकल से करनी थी, लेकिन तूने उसे बोल दिया कि हमें कुछ बात नहीं करनी और देख वो चली गई। आदित्य ने कहा तो अमित ने उसे समझाते हुए बोला, हाँ वही मैं कह रहा हूँ आदित्य कि तू भले ही ट्विंकल से अपना काम निकलवा लेगा, लेकिन ये भी तो सोच कि वो उसके पीछे का कारण भी पूछेगी। क्या तू ट्विंकल को अपना सच बताने के लिए तैयार है? अगर हम ट्विंकल को चूज करते हैं तो वो हमारी मदद करेगी, पर तुझे उसे अपना बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। क्या जब वो इस बात के लिए रीजन पूछेगी तो तू अपना सच बताने के लिए तैयार है? या फिर तू ऐसा कौन सा झूठ बोलेगा कि वो कन्विंस हो जाएगी? अगर तू झूठ बोलेगा तो शायद ट्विंकल हम पर विश्वास कर भी ले और हमारा साथ देने को तैयार भी हो जाए, लेकिन जब उसे सच पता चलेगा तो उसका भरोसा हम दोनों पर से उठ जाएगा यार। अमित की बात सुनकर आदित्य एक गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि अमित की बात में फिर से दम था। आदित्य ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे अपने एक प्लान को कंप्लीट करने की वजह से अमित और ट्विंकल दोनों को ही अपना सच बताना पड़ेगा। लेकिन क्या ट्विंकल उस बात को मानेगी? क्योंकि अगर ट्विंकल ने आदित्य से कुछ भी सवाल पूछा तो आदित्य उसका जवाब नहीं दे पाएगा और आदित्य को उसे दूसरी बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी, जैसे मनाली के साथ शादी, और शायद वो अभी तक किसी को ये बताने के लिए तैयार नहीं है। आदित्य यही सोच रहा था, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो किस तरीके के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जब से उसने अपने इस प्लान को करने के बारे में सोचा है तब से एक न एक सवाल उसके सामने ही आ जाता है। कभी वो सुशील को किस तरह और कैसे फंसाने के बारे में होता है, कभी वो आगे क्या करने के बारे में होता है, और कभी इस बारे में कि अब उसे अपना सच किसी को बताना चाहिए या नहीं। उसे लगा कि अगर कोई चीज इतने सारे सवाल उससे पूछ रही है तो शायद वो गलत रास्ते पर भी हो सकता है। पर इन सब सवालों की वजह से उसके मन में इस पूरी प्लानिंग को ड्रॉप करने का ख्याल आ गया। लेकिन फिर आदित्य के मन में वही बात घूमने लगी कि वो किसी भी इंसान को हल्के में नहीं ले सकता। पहले उसे नहीं लगा था कि अनुराग और निखिल उस पर कोई हमला करेंगे, पर जो 2 हमले उस पर हुए उसकी कीमत वो अभी तक चुका रहा है। और ये इस बात से साफ है कि मनाली आज भी घर पर थोड़ा सा डर कर रहती है कि कहीं उन्हें कोई मारने तो नहीं आ जाएगा। इन सब बातों ने उस ख्याल को बहुत नीचे दबा दिया कि उसे ये प्लान ड्रॉप करना चाहिए, और वो इस बारे में सोचने लगा कि क्या उसे ट्विंकल को अपना सच बताना चाहिए या फिर अपना प्लान चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से ट्विंकल को सब कुछ नहीं बताना पड़े। आदित्य ने यही सोचते हुए अमित से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अमित को सुनाई दिया कि आदित्य की टोन में अब वो एक्साइटमेंट नहीं है और ना ही उसकी आंखों में वो चमक है जो थोड़ी देर पहले थी। फिर अमित ने उससे कहा, देख भाई, मैं कहूंगा कि तू थोड़ा आराम से चीजों को हैंडल कर। अगर तुझे लगता है कि हमें ट्विंकल को सच बताने की जरूरत है तभी जाकर हम उससे बात करेंगे,
तब तक के लिए तू ये मत सोच कि ट्विंकल हमें क्या रिस्पॉन्स देगी। वो गारंटी मैं तुझे देता हूं कि मैं ट्विंकल को मना लूंगा, पर तुझे अभी ये सोचना पड़ेगा कि तू क्या करना चाहता है। मैं बस तेरे भले के लिए ये सब कह रहा हूं। हाँ अमित, मैं समझता हूं। मुझे पता है कि तू कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुझे सोचकर छुट्टी तक सब कुछ बताता हूं, आदित्य ने कहा। और फिर वो वहां से उठकर अपनी डेस्क पर जाकर काम करने लगा। उसका काम में मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसको यूज करके वो अपने माइंड को थोड़ा फोकस कर पाएगा। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि वो किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। उसे एक पल के लिए अमित पर भी गुस्सा आया कि वो बार बार उसे कंफ्यूज करके नई नई बातें कहता है और फिर उसे गहरी सोच में डाल देता है। लेकिन आदित्य को पता था कि जो कुछ भी अमित कह रहा है वो बस उसके भले के लिए ही है। अगर अमित उसे कुछ भी नहीं बताता तो आदित्य अपना प्लान किसी रैंडम तरीके से ही बना लेता और उसे फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते। और अमित का साथ होने की वजह से उसे थोड़ी सी रिलीफ भी महसूस हो रही थी। कल की तरह आज भी आदित्य के 2.5 घंटे सोच में ही बीत गए और वो वैसे ही बैठकर अपना काम करने लगा। जब वो किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं आ पाया तब उसने पूरा काम खत्म किया और एक बार वो अमित के पास गया। उसने देखा कि अमित अपनी डेस्क पर बैठकर किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा है और आदित्य वहां पर 2 सेकंड रुका। अमित ने एक बार आदित्य को देख लिया और उसने क्लाइंट से जल्दी बात खत्म करके फोन नीचे रखा। तब आदित्य ने कहा, अमित मैं बहुत कंफ्यूज हूं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज इस बात को 3 दिन हो गए हैं जब मैंने सुशील को किडनैप करने के बारे में सोचा था, लेकिन 3 दिन में हम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं यार। धीरे धीरे करके टाइम निकल रहा है और मुझे डर लग रहा है कि इतने टाइम में अगर सुशील ने मेरे ऊपर कोई हमला कर दिया तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर एक बार हमला हो गया तो ये 3 दिन क्या अगले 300 दिन भी मेरे सामने से निकल गए तो मुझे अफसोस ही रहेगा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं। मैं हेल्पलेस फील करने लगा हूं यार, पर मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आदित्य की बात सुनकर अमित 2 सेकंड उसकी आंखों में देखता रहा। उसे उस पर तरस आया क्योंकि आदित्य की आंखों में दिख रहा था कि वो किस तरीके से इस बात को कहते हुए अंदर से डर रहा है और बहुत चिंता में है। तब अमित ने कहा, आदित्य मैं समझ रहा हूं कि तू क्या कहना चाहता है, लेकिन तू इस बात को तो समझ। तू इस चीज में जितनी जल्दी करेगा वो शायद उतनी ही बिगड़ती जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुझे बार बार डिमोटिवेट कर देता हूं, पर तू ये भी तो सोच कि मैं तेरे सामने ये सवाल नहीं रखता तो तू अभी तक क्या कर बैठता। तूने एक बहुत अच्छी बात की कि तू मुझ पर भरोसा करके अभी तक रुका हुआ है, और मैं तुझसे यही बात कहना चाहता हूं कि तू बस कल तक और रुक जा। तू आज घर जा और आराम से सोच कि तुझे ट्विंकल को अपना सच बताना चाहिए या नहीं। अगर तुझे लगता है कि सच बताने के बाद भी सारी चीजें सही होंगी तो मैं तेरे साथ हूं। हम कल सुबह ही उससे बात करेंगे और शाम तक सुशील के सारे मूवमेंट ट्रेस करके उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। बस एक दिन तू अपनी इस सोच पर दे कि अगर ट्विंकल को पता चल गया तो क्या तेरे ऊपर कभी कोई खतरा आ सकता है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू बाद में इस डिसीजन को रिग्रेट करे कि मेरी वजह से तूने ट्विंकल को अपना सच बताया और आगे जाकर वही तेरे लिए खतरा बन गई। अमित की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो सोच रहा था वही सही निकला। अमित बस उसकी भलाई चाहता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर में क्या होने वाला है यह आदित्य को पता नहीं, पर ट्विंकल पर वो शायद ही भरोसा कर सकता है और सच बताना शायद एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो ट्विंकल को इतने अच्छे से नहीं जानता जितने अच्छे से वो अमित को जानता है, जिसने उसके लिए अपनी जिंदगी भी दे दी थी। आदित्य ने सोचा कि उसे घर जाकर आराम से इस बारे में सोचना होगा। उसने अमित से बिना कुछ कहे ही गर्दन हिलाकर रिस्पॉन्स दिया और वहां से चला गया। अमित आदित्य को जाता हुआ देख सोच तो रहा था कि उसे आदित्य से बात करनी चाहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आदित्य तलाश कर रहा है वो उसे अपने मन के अलावा किसी भी दूसरे इंसान की मदद से नहीं मिल पाएगा। एक तरीके से यह आदित्य की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें उसे फैसला लेना था कि वो आग में जलने को तैयार है या फिर उसे अपना साथी बनाने में।